जय हिंद साथी। मैं नंदन मिश्रा, सीनियर सीसीटीसी सिलेक्शन थ्रू आरआरबी एनटीपीसी 2019। आज हम बात करेंगे, हमने जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों ने जो कमेंट किया था, आपका जो डाउट था, जो भी कन्फ्यूजन है उसमें उसका आज हम वीडियो के माध्यम से सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे बारी बारी से। जैसे देख सकते हैं शिवम जी का है कि सर हम बहुत कन्फ्यूजन में हैं कि कौन से पोस्ट में टाइपिंग होगा या कौन से पोस्ट में नहीं होगा। तो आप ध्यान से पूरा अगर आप वीडियो देखते हैं तो बारी बारी करके हम दिखेंगे, बहुत सारा कमेंट है सबका, धीरे धीरे करके हम सभी का डाउट्स क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं आपके कमेंट्स पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आरआरबी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और सेंट्रलाइज इम्प्लीमेंट नोटिस नंबर है 05/2024। ठीक है, उसके बाद कौन सा आरआरबी में कितना वैकेंसी है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे आरआरबी अहमदाबाद में है 516, अजमेर में है 132, बेंगलुरु में 496, भुवनेश्वर में 758 और बिलासपुर में 649। ऐसा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सा पोस्ट में इस बार। सबसे पहले देख लीजिए कि आरआरबी जो है डेट ऑफ पब्लिक, तो नोटिफिकेशन आया है 13/9/24 को। उसके बाद ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है 14, यानी कल से, नहीं 14 से स्टार्ट हो गया है। और ये कब तक लास्ट रहेगा, तो 13 तक ये लास्ट रहेगा। उससे पहले आप लोग भर लीजिएगा, क्लोजिंग दे दिया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कब है, 13। डेट ऑफ फीस यानी 14 तक आप ये पेमेंट कर सकते हैं, यानी 14-15 तक आपको डेट दिया गया है कि उससे पहले कर लीजिए। जब आप फॉर्म फिल रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी टाइम पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग क्या करिएगा, तो इसका पेमेंट कर दीजिएगा सब कुछ। उसके बाद डेट ऑफ मॉडिफिकेशन है 16 से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच में। कुछ गलती हो गया तो उसको सुधार कर सकते हैं 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से पोस्ट आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस बार किस किस तरह का पोस्ट आया है, तो एक आया है, एक पोस्ट देखेंगे चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 का। दूसरा पोस्ट है स्टेशन मास्टर, यानी दो पोस्ट इस बार क्या आया है ना, दो पोस्ट आया है लेवल 6 का। और बाकी बाकी 3 पोस्ट आया है क्या, बाकी 3 पोस्ट आए हैं लेवल 5 का। तो देखिए रेलवे में दो तरह का पोस्ट है, एक है सेफ्टी, एक है नॉन सेफ्टी। ठीक है, तो बात करेंगे कि सेफ्टी में कौन कौन आएगा, तो स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर दोनों ही सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है, इसलिए दोनों में A2 मेडिकल है। देख रहे हैं ना, दोनों में A2 मेडिकल है, सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है। और बाकी में सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट नहीं है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखिए C2 B2, समझ रहे हैं। तो ये दोनों पोस्ट थोड़ा सा रिक्स, अच्छा कह सकते हैं कि आपको रिक्स के साथ करना पड़ेगा। काम तो सभी से करना पड़ता है, लेकिन इस दोनों में आपको सेंसिटिव जॉब करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या देख लिए। B2 किस में है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर A2, गुड्स ट्रेन मैनेजर A2, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट C2 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट C2। तो दो पोस्ट है टाइपिंग का, तो ये भी क्लियर हो गया आपको कि टाइपिंग किस किस में होगा। तो टाइपिंग होगा यही दो पोस्ट में, JAA और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में। और साइको किस में होगा, तो स्टेशन मास्टर वाला जो पोस्ट है ना, इसमें साइको होगा। अब बाकी दो जो पोस्ट है, एक है चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर और एक ट्रेन मैनेजर। इस दोनों पोस्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेंस में अच्छा मार्क्स मिलेगा ना, मेंस में अच्छा मार्क्स रहा तो आप लोगों को ये पोस्ट मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलिए मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए देख लीजिए कि A2 में क्या है, B2 में क्या है, ये सभी देख लीजिए। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो आपको जैसा ही होगा। A2 किस किस में था, A2 किस किस में था, तो A2 आप देखा कि स्टेशन मास्टर में और ट्रेन मैनेजर में, दोनों में क्या है A2 मेडिकल है, दोनों सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है। तो सेफ्टी का पोस्ट है इसलिए A2 मांग रहा है। A2 मांग रहा है तो आपका आई का जो विजन होना चाहिए 6/9 विदाउट ग्लासेज, यानी ग्लासेज अलाउड नहीं है इसमें। ठीक है, इस अगर आपका ग्लासेज वगैरह है या आई पावर आप देख लीजिए, अगर इससे ज़्यादा मतलब इस रेंज में है तभी भरिएगा दोनों पोस्ट, है नहीं तो बाद में मेडिकल अनफिट करके आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले थोड़ा चेक करवा लीजिए जा कर के, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन क्या देता है, ज़्यादा पैसा थोड़ी लगता है, 200-300 रुपये में आपका आई का पावर चेक हो जाएगा क्या है।
उसके बाद देखिए A3 मेडिकल का तो कोई पोस्ट ही नहीं है, तो बात ही नहीं करेंगे इसमें। अब यह है B2 मेडिकल, तो B2 मेडिकल में देखिए कि B2 मेडिकल में क्या है, तो B2 मेडिकल में 6/9 या 6/2 है, विथ या विदाउट, यानी आपका आई का पावर कितना तक रहेगा तो चलेगा, तो यानी कि 4 डायोप्टर तक अगर आपका आँख का पावर है ना, तो आप लोग B2 मेडिकल में फिट है। अगर B2 में फिट है ना, तो आप देख ही लिए हैं, अगर B2 में फिट हैं तो C2 में होंगे। तो अगर B2 में फिट हैं तो इसका मतलब आप चीफ कौन सा पोस्ट, तो देखेंगे चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आराम से आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, ये लेवल 6 का पोस्ट जो था उसमें आप B2 मेडिकल में फिट रहेंगे। C3 में तो आज तक हम नहीं देखे हैं किसी को फेल होते हुए। C3 मेडिकल की बात करेंगे ना, C3 में आज तक हम किसी को नहीं देखे हैं कि C2 मेडिकल में कोई भी फेल हुआ है C2 में। ठीक है, बहुत कम ही लोग C2 मेडिकल में फेल होते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कमेंट, जो कमेंट था उस पर आते हैं। सबसे पहले कुछ देख लीजिए, आप चैनल बनाए हैं एक नंदन मैथ्स मस्ती, ये है टेलीग्राम चैनल, इसी पे सारा अपडेट मिलेगा आपको। जो भी PDF हैं, जो भी हम आपको क्लासेज वगैरह का PDF सब देंगे, ये सभी PDF आपको यहीं मिलेगा, नंदन मैथ्स मस्ती। आप सर्च मारेंगे तो आपको यही फ़ोटो ध्यान से देख लीजिए, आपको मिल जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अब देखिए एक और बात कहना चाहते हैं कि बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, देख लीजिए व्यूज़ कितना अच्छा है, 12 सितंबर को वीडियो डाले थे, लाइक भी है, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, थोड़ा सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छा है। अभी 248 सब्सक्राइबर है, 1K सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी बनाइए, जिससे कि हम आप लोगों के बीच मोटिवेशन मिलता है। पैसा तो गवर्नमेंट हम लोग को सैलरी दे रही है, उसके लिए दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो और काम करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए दोस्त, अब आते हैं अब आपके डॉट्स पे, एक एक करके सभी का हम डॉट्स क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। पहला डॉट दोस्त का क्या है, देखिए इन भाई का पहला है कि एक बार जिस डिवीज़न में पोस्टिंग हो गई और हम खुद डिवीज़न चेंज नहीं करना चाहेंगे तो क्या उसी डिवीज़न में जॉब रहता है क्या ज़िंदगी भर। देखिए एक बात हम बताते हैं, हम अपना हमारा SWR जोन है, साउथ वेस्टर्न रेलवे में मेरा जॉब हुआ। जब मेरा प्री मेंस और मेडिकल हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि मेरा डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ, तो मेरा बेंगलुरु डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ। क्योंकि देखिए SWR में 3 डिवीज़न है, एक है हुबली, एक है बेंगलुरु और एक है आपका मैसूरू। इसी तीनों डिवीज़न में से किसी को जॉब होगा, तो मेरा कहाँ हो गया है, तो मेरा हुआ है बेंगलोर डिवीज़न में। तो देखिए अगर आप ऑन रिक्वेस्ट लगाएंगे तो 5 ईयर आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए सर्विस। तो 5 साल से पहले तो हम जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा बेंगलोर डिवीज़न में जॉब हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि 2 साल मैसूर भेज देगा और फिर 1 साल बाद हमको हुबली भेज देगा, नहीं। अगर हम नहीं जाना चाहते हैं, करना चाहते हो, तो मेरा इसी बेंगलोर डिवीज़न में ज़िंदगी भर जॉब रहेगा। तो पहला जो डाउट था क्लियर हो गया। अब आइए देखिए, यदि पोस्ट प्रेफरेंस देने के कुछ महीने बाद रेलवे कुछ RRB में पोस्ट इंक्रीज करता है तो क्या हमको दोबारा से प्रेफरेंस भरने का मौका देगा? ज़रूर देगा। अगर आपको देखे होंगे जैसा कि ALP में बढ़ा, टेक्नीशियन में बढ़ा, जब बढ़ता है पोस्ट बढ़ता है तो ज़रूर आपको मौका देती है सुधार करने के लिए रेलवे। इसके लिए आप लोग कन्फ्यूजन मत रहिएगा, ठीक है। तीसरा पोस्ट क्या है, तीसरा इनका डाउट है कि JAA सीनियर क्लर्क के लिए अलग अलग टाइपिंग होगा कि एक ही होगा। देखिए एक बात सुनिए, पिछला जो वैकेंसी था ना, पिछला वैकेंसी का हम बात करते हैं, फिर इस बार का बात करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो पिछला वैकेंसी में क्या था ना, ग्रेजुएशन लेवल प्लस 12वीं लेवल दोनों पॉइंट एक ही साथ वैकेंसी आ गया। लेकिन इस बार क्या है, ग्रेजुएशन की अलग है और 12वीं लेवल का क्या है, अलग है। ग्रेजुएशन वाला 14 से फॉर्म स्टार्ट है, 14 से, और जो 12 लेवल का है उसका फॉर्म 21 से स्टार्ट है। तो अब जो लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं, जो लोग ग्रेजुएट हैं, वो तो ग्रेजुएशन का भी फॉर्म डालेंगे और 12वीं लेवल का भी फॉर्म डालेंगे। ये तो क्लियर हो गया। पिछला बार दोनों क्या था, कंबाइंड था। तो पिछले बार जितना भी टाइपिंग का पोस्ट था ना, उसके लिए एक ही टाइपिंग हुआ। क्या हुआ, एक ही, चाहे लेवल 5 से लेकर लेवल 2 तक सबके लिए एक ही बार टाइपिंग लिया। लेकिन इस बार क्या है ना कि इस बार तो ग्रेजुएशन का अलग निकाल रहा है वैकेंसी रेलवे और 12वीं का अलग मिल रहा है, तो 2 बार मौका मिलेगा। 2 बार मौका मिलेगा कैसे, तो एक बार आपको ग्रेजुएशन के लिए जो 2 पोस्ट था, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और एक जो था सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इस दोनों पोस्ट के लिए एक ही टाइपिंग होगा, एक ही बार। तो यानी ग्रेजुएशन लेवल के लिए एक बार मौका मिलेगा
और 12वीं लेवल के लिए आपको एक बार मौका मिलेगा। अगर आप भरते हैं 12वीं लेवल का फॉर्म, तो अगर आप फॉर्म में नहीं भरते हैं तब तो बस ग्रेजुएशन लेवल का भरे हैं तो उसी के लिए आपका होगा। ये डाउट आपका क्लियर हो गया ना। ये नहीं कि 4 गो पोस्ट है टाइपिंग का तो 4 गो के लिए अलग अलग होगा, इस बार ग्रेजुएशन और 12वीं लेवल के लिए अलग अलग हो सकता है। अब देखिए इनका फिर ये डॉट है कि JEE में 3 साल बाद प्रमोशन के लिए जो एग्ज़ाम देना होता है उसमें क्या पूछा जाता है, अकाउंट से या मैथ जीके। एक बात बोले हम आपको, अब हम आपको बोल देते हैं एक बात, देखिए ध्यान से। ये जो मैथ रीजनिंग जीके जीएस है ना, बस आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई तक ही है। प्री और मेंस निकाल लीजिए, उसके बाद जैसे हम लोग का ना प्री मेंस के बाद क्या हुआ, मेडिकल हुआ, प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर मेडिकल हुआ। प्री मेंस मेडिकल के बाद क्या कर दिया गया, हम लोग को इम्पैनल कर दिया गया। इम्पैनल करने के बाद हम लोगों को क्या हुआ कि डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ, और उसके बाद हम लोगों को बुला लिया गया ज्वाइनिंग होने के बाद हम लोग को 60 डेज का क्या हुआ ना कि ट्रेनिंग हुआ। सीनियर्स हम लोग कॉमर्शियल में हैं, सीनियर CCTC, तो 60 डेज का ट्रेनिंग हुआ। तो ट्रेनिंग में क्या क्या पूछा गया, तो ट्रेनिंग में हम लोगों को ना कि देखिए ट्रेनिंग के बाद भी एक एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे लोग को पता नहीं है, हम बाद में इस पे वीडियो लेके आएंगे। ट्रेनिंग में जो हम लोग को पढ़ाया गया, क्या क्या पढ़ाया गया, तो ट्रेनिंग में हम लोग को जो जॉब है ना उससे रिलेटेड पढ़ाया गया। जैसे कोचिंग थ्योरी पढ़ाया गया, कोचिंग थ्योरी में क्या क्या आ जाता है, पार्सल हो गया, पार्सल, उसके बाद TTE जो आप लोग सुनते होंगे ट्रेन में होता है, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। फिर TC होता है टिकट कलेक्टर, कैसे क्या पेनल्टी बनाएगा, सब कोचिंग थ्योरी में था। फिर गुड्स थ्योरी अलग से पढ़ाया गया। गुड्स थ्योरी में क्या क्या पढ़ाया गया, तो आप लोग देखते होंगे कि ये जो मालगाड़ी होता है उसमें कोयला लोडिंग होगा, चावल लोडिंग होगा, तो किस पे क्या रेट लेना है, सब कुछ ये सभी पढ़ाया जाता है। तो समझ गए। तो अगर आप लोग JEE में सिलेक्शन हो जाता है ना, तो आप लोग को 3 साल बाद जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा ना, आपका अपना डिपार्टमेंटल यानी अकाउंट्स से रिलेटेड, काम से रिलेटेड आप लोग का एग्ज़ाम होगा, न कि मैथ रीजनिंग GK GS पूछा जाएगा। क्लियर हो गया ये डाउट। अब छुट्टी कैसे क्या मिलती है रियलिटी में, तो देखिए हम बता देते हैं। आपको CL मिलेगा, LAP मिलेगा और LHAP मिलेगा रेलवे में, ठीक है। CL मिलता है 10, LAP मिलता है 30 और LHAP मिलता है 20। यानी कुल छुट्टी कितना हो गया, 30 10 40 20 60। ये LHAP जो होता है ना, ये LHAP जो होता है ना, अगर आपका हेल्थ में कुछ इशू है ना तब आप लोग ले सकते हैं, कि मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे अगर आपका तबीयत ख़राब हो गया तब ये छुट्टी ले सकते हैं। बाकी जो आपका 30 क्या है LAP और आपका 10 क्या है CL, ये दोनों आप छुट्टी कभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो 20 आप देखे हैं ना LHAP, उसमें आपको क्या हेल्थ में इशू होगा तभी आप ले सकते हैं। ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि कुल कितना छुट्टी मिलता है रेल में। बाकी नेशनल हॉलीडे तो आप लोग को मिलेगा ही। अगर JEE और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट पे अगर आप लोग भर्ती होते हैं ना, तो आप लोगों को बहुत सारा छुट्टी मिलेगा, क्योंकि DRM ऑफिस में पोस्टिंग रहता है, तो सैटरडे संडे तो ऑफ ही रहेगा, और बाकी जो भी फेस्टिवल होगा जिस स्टेट में आप रहेंगे वहाँ के अकॉर्डिंग आपको छुट्टी मिलेगा। अब देखिए हाँ, अब इनका क्या कहना है। अगर हमारा सिलेक्शन लेवल 6 और लेवल 5 दोनों के पोस्ट पर होता है तो हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी, दोनों में से कोई भी एक पोस्ट चुनने का चांस दिया जाएगा या ऑटोमेटिक लेवल 6 का पोस्ट दे देंगे। देखिए क्या होगा, हम आपको इसको अच्छे से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए इस बार तो लेवल 5 और लेवल 6 का ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, तो अगर आप लेवल 6 का कट ऑफ पार कर गए, यानी कि मान लेते हैं 80 गया प्री में कट ऑफ, मानते हैं प्रीलिम्स में 80 कट ऑफ गया, आप पास कर गए। तो आप अगर पास कर गए तो आपको तो 2 पोस्ट है, एक स्टेशन मास्टर है और एक चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, ये 2 पोस्ट है। तो आप जब देखेंगे कि चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर ये पोस्ट है ना, मेंस का मान लीजिए इसका अगर कट ऑफ गया है प्री में 85, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, प्री और मेंस होना है। अगर मान लीजिए 85 गया है तो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ जाएगा। ये नहीं कि स्टेशन मास्टर का और चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर ये दोनों लेवल 6 का है तो एक ही कट ऑफ जाएगा, दोनों का अलग अलग जाएगा। आप किस पोस्ट के लिए प्रीलिम में क्वालिफाई करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपको मेंस का एग्जाम वो देने देगा। अगर मान लीजिए आप दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए, स्टेशन मास्टर चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर का भी, अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल हैं तो आपको होगा
पहले तो मेंस होगा, प्री पास करेंगे तो मेंस होगा, फिर मेंस में आप लोगों का क्या देखा जाएगा कि मेंस का जब आप कटअप अगर पार करते हैं फिर से दोनों पोस्ट का, तो स्टेशन मास्टर में तो साइको ले लेगा, और चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर में तो कुछ है ही नहीं। मेंस का मार्क अगर आप क्लियर कर गए तो आपका जॉब हो गया, बस दैट्स इट। समझ गए ना? तो आपका जो ये कन्फ्यूजन था कि लेवल 6 और लेवल 5 की दोनों पोस्ट पर होता है तो हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी, तो पहले तो रेलवे लेवल 6 का पोस्ट भरेगी। अगर आप लेवल 6 में पैनल हो गए तो बाकी आपका लेवल 5 और लेवल, इस बार तो अलग अलग है तो लेवल 5 का आपको पोस्ट बाद में नहीं देगा। समझ गए? अगर लेवल 6 में आप इम्पेलन हो गया ना पैनल, तो आपको लेवल 5 में आपको नहीं बुलाएगा। ठीक है, लेकिन मेंस का एग्ज़ाम आपको देने देगा। आप कौन कौन लेवल में पास करते हैं उस हिसाब से आपको मेंस में बैठने देगा, क्योंकि वहाँ टाइपिंग भी तो लेना है, तो इसलिए। लेकिन अगर आपको लेवल 6 को पहले क्लियर करता है वो लोग, तो लेवल 6 में अगर आपको क्लियर कर दिया ना, तब आपको लेवल 5 में नहीं बुलाएगा। टाइपिंग दे दिए रहेंगे आप, लेकिन आपको पोस्ट नहीं देगा, पहले ही लेवल 6 में क्लियर कर देगा, फिर नीचे नीचे लेवल में क्लियर करता रहेगा, जैसे पिछले बार किया। तो ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, यदि मैं एससी कैटेगरी से अप्लाई करता हूँ, एससी का कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाता हूँ, लेकिन मेरे CBT 1 और CBT दोनों में जनरल कटअप से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो मुझे कौन सी कैटेगरी में पोस्ट अलॉट होगी? देखिए क्या होता है, अगर आप प्रीलिम्स में पीटी में अगर आप जनरल का कटअप पार करते हैं, ठीक है, और मेंस में जाकर के अगर आप नहीं पार करते हैं, तब आपका देखा जाएगा कि कैटेगरी में आपका पास है कि नहीं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए, जनरल में क्वालिफाई करने के लिए पीटी और क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पीटी में पास कर गए हैं, मेंस में जाकर के जनरल में छट गए, तो आपको अपना कैटेगरी में देखा जाएगा कि उसमें आपका अगर कटअप क्लियर है तो आपको रिजल्ट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। अब चलिए, कौन से जोन से फॉर्म फिल करूँ भैया? हमारा अजमेर जोन से EWS का तो एक ही वैकेंसी आ गई है, तो भैया इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे कि कौन से जोन से फॉर्म भरना है। क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और पूरा एनालाइज करके आपको कटअप सब कुछ अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हड़बड़ाइए मत, 2-4 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको ये भी क्लियर कर देंगे। वैकेंसी, उसके बाद क्या कहते हैं, कटअप, ये दोनों प्रभावित करता है। ठीक है, तो हम आपको जब बताएंगे ना तब आप फॉर्म भरिएगा, तो अभी थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। इनका देखिए कहना है, अगर मेडिकल में फेल हो गया तो उसके बाद जिसका कटअप क्लियर करूंगा उसका पोस्ट मिल सकता है? ज़रूर मिलेगा। देखिए, मेडिकल में फेल हो गए तो कैसे मिलेगा? मेडिकल तो इम्पोर्टेंट है जी। देखिए, जैसे पीटी दिए, पीटी के बाद आपको क्या दिया जाता है? मेंस। अब मेंस के बाद क्या होता है? मेंस के बाद तो अगर आप लेवल 6 में हैं तो स्टेशन मास्टर में साइको ले लेगा। ठीक है, अगर आपका स्टेशन मास्टर नहीं, चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर वाला पोस्ट आप ऊपर रखे हैं, मान लीजिए इसका अगर आप आपको लगता है कि नहीं हम इस मेडिकल में फिट हैं, तो आपको पोस्ट दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए कि आपका मेडिकल आय का स्टैंडर्ड क्या है, उसी हिसाब से पोस्ट को अभी ही रख लीजिए। क्यों बाद में जाकर के पीटी मेंस क्लियर करने के बाद मेडिकल में आप लोग को वहाँ पे बाहर करेगा तो फिर बहुत दुख लगता है। इसलिए जो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है ना, उसी को ऊपर में रखिए। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका आय का पावर है -2, ठीक है, तो आप तो जान गए हैं कि अब हमको स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर नहीं मिल रहा है, तो क्यों हम इस दोनों पोस्ट को ऊपर रखेंगे, दोनों पोस्ट को नीचे रखेंगे। चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर में तो आराम से 4 तक पावर अलाउ है ना, तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगा पीटी मेंस के बाद। और पीटी मेंस के बाद होता है मेडिकल। ठीक है, और कुछ पीटी मेंस का तो साइको टाइपिंग होगा ही, उसके बाद होगा मेडिकल। अब मेडिकल के बाद होता है आपका जो क्या मेडिकल रहा, उसके बाद पोस्ट होता है अलॉटमेंट। तो ये बात आपका क्लियर हो गया ना? अब देखिए, और हमको बताओ कि मेंस एग्ज़ाम जो होगा 2, 3, 5, 6 लेवल का, सभी लेवल का अलग अलग देना पड़ेगा कि एक ही एग्ज़ाम से कटअप के अकॉर्डिंग हो जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम आपको जवाब देते हैं इसका। पिछले बार के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, पिछले बार क्या था, लेवल 6 का अलग मेंस लिया, लेवल 5 का अलग मेंस लिया, लेवल 3 का अलग मेंस लिया, लेवल 2 का अलग मेंस लिया। इस बार क्या है कि 6 और 5 का भर्ती आया है ग्रेजुएशन लेवल में, तो आपको देने को मिलेगा। अगर पीटी में अगर आप कटअप क्लियर करेंगे तो आपको 2 मेंस देने को ज़रूर मिलेगा, लेवल 6 का और लेवल 5 का। ठीक है, और 12वीं लेवल का भी अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं
तो 12वीं लेवल में भी आप देखे होंगे कि लेवल 3 का पोस्ट है, लेवल 2 का पोस्ट है, तो यही दोनों पोस्ट के लिए आपको 2 बार फिर से मेंस देना पड़ेगा। अब देखिए इस बार क्या करता है, ऐसा ना हो कि इस बार 12वीं लेवल में एक ही मेंस करवा ले और मार्क्स के आधार पे लेवल 3 और लेवल 2 को दे दे। लेकिन मोस्टली लगता है कि मेंस लेगा अलग अलग, लेवल 6 का तो अलग से लेगा ही और लेवल 5 का अलग से लेगा ही, ये तो हमको 100% लग रहा है। बाकी देखिए क्या होता है आगे, और कुछ बहुत कुछ क्लियर होगा। अब देखिए सर हम बहुत कंफ्यूजिंग में हूँ कि कौन कौन पोस्ट में टाइपिंग और ग्रेजुएट और इंटरग्रेजुएट दोनों में अलग अलग होता है, भैया प्लीज़ बताइए। तो हम तो बता दिए कि ग्रेजुएशन लेवल में 2 पोस्ट में JAA और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये 2 पोस्ट में ग्रेजुएशन लेवल में आपका क्या होता है, टाइपिंग होता है। तो क्लियर हो गया ना। और 12वीं लेवल में भी 2 पोस्ट में क्या है, टाइपिंग है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, एक और पोस्ट है। तो दो पोस्ट में 12वीं लेवल में भी और 2 पोस्ट में ग्रेजुएशन लेवल में भी टाइपिंग है। तो देखिए ग्रेजुएशन लेवल में 2 पोस्ट में टाइपिंग है, उसके लिए एक बार टाइपिंग आपको देने को मौका मिलेगा। अब 12वीं का भी अगर आप लोग फॉर्म फिल करते हैं और पास करते हैं PT मेंस, तो आपको फिर से एक बार आपको टाइपिंग देने को मौका मिलेगा। ये नहीं कि 4 गो पोस्ट है तो 4 गो अलग अलग टाइपिंग लेगा। ग्रेजुएशन के लिए एक बार ले लेगा, 12वीं के लिए एक बार ले लेगा, अगर आप पास होते हैं PT मेंस तो। सर CCTC डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कितने ईयर बाद दे सकता हूँ, या सीनियरिटी बेसिस पर फर्स्ट प्रमोशन कितने ईयर बाद होता है, यार बता दो। सर वैसे तो जोन वाइज वेरी करता है पता है, पर फिर भी अप्रॉक्सीमेट बता दो सीनियरिटी बेसिस पर जो न्यू। देखिए आपका जो ये है ना, हम बता देते हैं। जैसे हमारा सीनियर CCTC है, तो हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे ट्रेनिंग हुआ, ये बात बता देते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग के बाद क्या एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और ट्रेनिंग में जो आप मार्क्स लेके आएंगे ना, उसके आधार सीनियरिटी बनता है, उसके आधार पे सीनियरिटी बनता है। तो आप होगा ना वही सीनियरिटी के आधार पे होगा। ये नहीं कि PT में मेंस में टॉपर रहे हैं और आपका जो ट्रेनिंग होगा उसमें सबसे नीचे आ गया तो सबसे नीचे चला जाएगा। समझ गया ना, कि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करिए उसके बाद आपको जो है ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करना है। ट्रेनिंग तो आप लोग का चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र का होगा, फिर ट्रेन मैनेजर का पोस्ट का होगा, फिर स्टेशन मास्टर के लिए पोस्ट का होगा। लेकिन JAA और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं होगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। चलिए सर मुझे ग्लासेज है तो कौन सी पोस्ट पहले प्रेफरेंस पर रखूँ, सैलरी अच्छी हो वैसे बताओ सर। देखिए आपका ग्लासेज है तो ग्लासेज का आई का पावर क्या है, हम ऊपर ही बता दिए हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड, ध्यान से देखिएगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड आप किस में आते हैं। अगर मान लीजिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड -2 है आपका आई का पावर, तो आप जान रहे हैं कि अगर मेरा -2 है तो स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर से तो बाहर हैं, आपको कभी मिल भी नहीं करेगा। तो अगर आप अभी निकाल भी लेते हैं एग्ज़ाम तो मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि इसको पोस्ट को नीचे रखिएगा। तो चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र को ऊपर रखिए। अगर आपको -4 से भी नीचे है आई का पावर तो आप चुपचाप C2 मेडिकल के लिए एलिजिबल हैं, तो C2 मेडिकल के लिए JAA पोस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट, ये दोनों पोस्ट के लिए आप ऊपर रखिए। ये दोनों पोस्ट बहुत बेहतरीन पोस्ट है, इसमें नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं होता है। तो ये जो अर्पिता जी हैं तो आप देख लीजिएगा, आप ये दोनों पोस्ट को ऊपर भरिएगा, ठीक है। अब ये हैं ज्योति कुमारी MB, भैया लड़कियों के लिए कौन सी जॉब सबसे अच्छी होती है। तो देखिए लड़की के लिए नाइट ड्यूटी नहीं होना चाहिए, बस मेन यही होता है कि नाइट ड्यूटी ना हो थोड़ा सा। तो अगर नाइट ड्यूटी नहीं होगा तो JAA का पोस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये 2 पोस्ट में नाइट ड्यूटी नहीं होता है। ये दोनों पोस्ट को ऊपर प्रेफरेंस में रखिएगा। इसके बाद फिर चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र को, इस पोस्ट में आप लोगों का नाइट ड्यूटी हो सकता है लेवल 6 वाला में। अगर आपको नाइट ड्यूटी नहीं करना है और मंडे टू फ्राइडे जॉब करना है, मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे संडे लीव चाहिए, तो सैटरडे संडे लीव चाहिए तो आप लोग JAA का पोस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इस दोनों पोस्ट को ऊपर रख लीजिएगा। क्लियर हो गया आपका डाउट। सबसे अच्छा है लड़की के लिए तो सबसे बेस्ट है ऑफिस का जॉब, तो यही दोनों पोस्ट को आप ऊपर रखिएगा, बाकी पोस्ट को आप नीचे रखिएगा। सर टाइपिंग भी होती है, यस पोस्ट में होगा ग्रेजुएशन लेवल में। कौन कौन से, एक तो JAA और एक सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में, ये 2 पोस्ट में आप
का। और 12वीं लेवल में भी 2 पोस्ट में टाइपिंग है, एक अकाउंट्स क्लर्क है, एक और पोस्ट है, दोनों पोस्ट में क्या है, टाइपिंग है। ठीक है, चलिए उसके बाद सर आपको देख के मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ आप डेली वीडियो बनाते रहिए सर। आप इम्पोर्टेंट टॉपिक का भी वीडियो बनाइए। देखिए टाइम मिलेगा हम तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आप लोग सपोर्ट किए तो जो भी मेरे पास मटेरियल है हम आप लोग को देने का ज़रूर कोशिश करेंगे और हेल्प करेंगे। आप देखिए एक बात और बता देते हैं, जो लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो, उस पर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो नंदन मैथ्स मस्ती यूज़र आईडी है। ठीक है, नंदन मैथ्स मस्ती यूज़र आईडी है, दिखा देते हैं। नंदन मैथ्स मस्ती सर्च मारिएगा तो आपको मिल जाएगा। क्या नाम से आएगा, तो आपका नाम बता देते हैं, नंदन कुमार मिश्रा के नाम से आएगा, देख लीजिए यही वाला प्रोफाइल रहेगा, आपको यही ऑफिशियल है, नंदन कुमार मिश्रा, वर्क एट सीनियर CCRC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं और यहाँ आप जो डाउट हो वो यहाँ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्त, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वीडियो देखते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अभी आपका ज़रूरत है हमें, तो आप लोग प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए। देख रहे हैं बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ व्यू देखने के लिए आ जाते हैं और देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब इसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं लगता है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, जिससे दूसरे लोगों को भी क्या हो, फ़ायदा हो। थैंक यू, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो।